एक समय की बात है, विजयनगर गांव में एक साइंटिस्ट आया था क्योंकि उसे शहर में जगह नहीं मिल रहा था और शांति भी नहीं मिल रही थी। इसीलिए गांव के जंगलों में आ गया था और उस जंगल में लेबोरेटरी बना लिया था क्योंकि उसे वहां पर एक्सपेरिमेंट करना था बड़े बड़े। हे भगवान, प्लीज़ ये एक्सपेरिमेंट मेरा सक्सेसफुल करवा दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत लगी है और मैं गरीबों की मदद करना चाहता हूँ और मैं इससे अमीर बन जाऊँगा। यही एक्सपेरिमेंट है जिससे मैं अमीर बनूँगा और गरीबों के बहुत अच्छे से मदद कर सकता हूँ। इतना बोलकर प्रोफेसर विनय वहां से चले जाते हैं अपने लेबोरेटरी से और अपना सारा सामान छुपा देते हैं जो एक्सपेरिमेंट का होता है। एक दिन जब प्रोफेसर विनय अपना सामान लेने जाते हैं एक्सपेरिमेंट का, तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे और वह मर जाते हैं वहीं पे। मैं तो मर गया, अब मेरा सपना कैसा पूरा होगा। इंसानों का भलाई करने सोचा था, लेकिन इंसान ने मुझे मार दिया। अब मैं किसी भी इंसान को नहीं छोड़ूंगा, यहाँ से जाने वाले किसी भी इंसान को नहीं छोड़ूंगा। मैं अब सब पे एक्सपेरिमेंट करूंगा और सब में वायरस डाल दूंगा ताकि वो लोग शहर जाए और गांव जाए और सबको मार दे। फिर एक दिन एक लड़की जो बोनी होती है वहाँ से जाती है, जिसका नाम सुमन होता है। वो जाती होती है, तभी उसे एक भूत दिखता है और वो आगे जाती है और कप कपाए उस भूत को देखकर। तभी वह भूत बोलता है, वाह क्या बात है, मुझे मेरी शिकार मिल गया। अब मैं इस पे एक्सपेरिमेंट करूंगा और उसे छोड़ दूंगा शहर में जाने के लिए ताकि मेरा वायरस हर जगह फैल जाए। फिर प्रोफेसर विनय का भूत उस बोनी औरत को अपने लेबोरेटरी में उठा के लेके आता है ताकि उस पे एक्सपेरिमेंट कर सके। फिर प्रोफेसर विनय का भूत उस बोनी औरत पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है ताकि वह बोनी औरत प्रोफेसर विनय का काम कर सके, वायरस फैलाने वाला। प्रोफेसर विनय का भूत देखना चाहता था कि ये एक्सपेरिमेंट काम करता है या नहीं। अगर ये काम कर गया तो मैं हर इंसान को मार दूंगा। अगर मेरा यह एक्सपेरिमेंट काम कर गया तो मैं हर गांव वालों, शहर वालों और हर गाड़ी चलाने वालों की जान ले लूंगा। देश विदेश में जितने लोग रहते हैं सबकी जान ले लूंगा और अपनी ताकत बढ़ाऊंगा। तभी वह बोई लड़की जिसका नाम सुमन होता है वो अचानक से खड़ी हो जाती है, लेकिन उसकी आंख वाइट वाइट होते हैं क्योंकि प्रोफेसर विनय ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया होता है और उसे हिप्नोटाइज कर लिया होता है ताकि वह उसका काम कर सके बैक्टीरिया फैलाने का। ओ लड़की, मैंने तुझे बनाया है इसलिए तू मेरी गुलाम है और तू सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनेगी। तू गाँव जा, शहर जा और मेरे इस बैक्टीरिया को फैला के आ ताकि हर लोग मर जाए और मेरे को ताकत मिल सके और तुझे मैं हमेशा जिंदा रखूँगा। फिर प्रोफेसर विनय उस बॉय लड़की को गांव में छोड़ देते हैं ताकि वह सबको वायरस फैला सके। एक बच्चे को, एक औरत को और एक आदमी को फैला देती है गांव में और फिर वहाँ चली जाती है। फिर वह बॉय लड़की शहर में आ जाती है, लेकिन शहर में कोई भी नहीं होता, सब अपने काम कर रहे होते हैं अपना अपना। और तभी यह लड़की आती है और वायरस फैला देती है और डॉक्टर का ताकत बढ़ा देती है। उस बौनी लड़की के जाने के बाद पूरा शहर उसके वायरस से भर जाता है और किसी को उल्टी आती है तो किसी का मुंडी पलट जाता है और कोई कोई मर भी जाता है। बहुत दिनों बाद मुझे मेरे काम छुट्टी मिली है, तो चलो आज थोड़ा अखबार पढ़ ले या तो टीवी देख लेता हूँ। नहीं चलो आज मैं अखबार ही पढ़ लेता हूँ, आज बहुत दिनों से अखबार मैंने पढ़ा नहीं है। अरे ये क्या लिखा हुआ है अखबार के हेडलाइन पे, 500 लोगों की मौत हो गई एक वायरस से। ये तो मुझे पता नहीं है वायरस कब आया। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ। एक बहुत ही खतरनाक वायरस आ चुका है शहर और गांव में, जिससे 500 लोग मर चुके हैं और यह गिनती बढ़ते ही जा रही है। हेलो डॉक्टर और नर्स, फटाफट से मास्क पहन लो, हमें गांव जाना है और शहर में जाना है क्योंकि एक बहुत बड़ा वायरस आ चुका है जिससे 500 लोग मर चुके। अपना अपना सामान ले लेना क्योंकि हमें सबका सैंपल निकालना है और हमें चेक करना है कि कौन सा वायरस है। हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसका वैक्सीन बनाएंगे फटाफट से ताकि ये लोग बच सके। डॉक्टर अकेले ही निकल जाता है शहर में क्योंकि उसके टीम वाले कोई नहीं आते, क्योंकि वो लोग बहुत डरे होते हैं उस वायरस से। सोचते हैं कि हम भी मर जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम रूम में ही रहेंगे, हम नहीं आएंगे, डॉक्टर ऐसे बोलते हैं। फिर डॉक्टर शहर जाता है और शहर वालों को भी सैंपल ले लेता है जो मरीज होते हैं। फिर वो डॉक्टर गाँव जाता है और देखता है कि ये लोग कैसा कर रहे हैं, कोई मुंडी हिला रहा है तो कोई उल्टी कर रहा है, कोई मर गया है, ये कैसा वायरस है सोचता है। और फिर चला जाता है वहाँ से अपने एक्सपेरिमेंट ले ताकि इस खतरनाक वायरस का एंटीडोट ढूंढ पाए और सबको बचा सके जो मर रहे हैं। मुझे किसी भी तरह इस एंटीडोट को बनाना होगा, नहीं तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा बैक्टीरिया है, इसमें कोई जानवर ही नहीं दिख रहा है। तभी एक छोटी बच्ची खेलते खेलते प्रोफेसर विनय जहाँ मरे होते हैं वहाँ चली जाती है और देख लेती है उनको और वहाँ से डर के मारे वह भाग जाती है फटाफट से। फिर वह बच्ची भाग भाग कर आती है उस डॉक्टर के पास जो एंटीडोट बना रहा होता है उस वायरस का, जो बहुत खतरनाक होता है। फिर बोलती है, पापा पापा, आज मैंने एक भूत देखा है जो बैक्टीरिया लेके चल रहा था अपने हाथ में। मैं बहुत डर गई उससे, पता नहीं वो कौन है, प्लीज़ मुझे बचा। पापा मुझे लगता है जो इंसान मर रहे हैं ना उसकी वजह से मर रहे हैं क्योंकि वही बैक्टीरिया फैला रहा है अपना भूत वाला। बेटे तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें इस भूत से बचा लूँगा। और अब मैं समझ चुका हूँ कि
मैं इस वायरस का एंटीडोट क्यों नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि ये भूतिया है। लगता है भूत अपने आप को डाल रहा है उसके अंदर और सबको मार दे रहा है। मुझे अब क्या करना चाहिए? मुझे अब समझ आ चुका है। मुझे अब जाना पड़ेगा उस पहाड़ी वाले बाबा के पास, जो बहुत ही ताकतवर है। उस वायरस से भी और उस भूत से भी सबको मार देंगे अकेले ही। फिर डॉक्टर और डॉक्टर की छोटी बच्ची फटाफट से तांत्रिक के पास चल जाते हैं, जो पहाड़ी पे रहते हैं। तांत्रिक बाबा प्लीज हमें उस भूत से बचा लो, बहुत बहुत खतरनाक है। वो वायरस फैला रहा है और सबको मार देगा। शहर में बहुत सारे लोग को मार दिया है और गांव में मारने जा रहा है। उस भूत ने सबको पकड़ पकड़ के अपना वायरस उसके अंदर डाल दिया है और दूसरे को फैला रहा है। सबको फैल चुका है, सब मर जाएंगे धीरे धीरे। कृपा करके हमें इस वायरस से बचा लो, हम मर जाएंगे, नहीं तो सब मर जाएंगे, पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी। फटाफट से आप चलो और उसे मार दीजिए अपने ताकत से। तुम टेंशन मत लो बेटा, मुझे मालूम हो चुका है कि ये भूत ऐसा क्यों कर रहा है। उसे लगता है कि उसका सपना पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उसका बेटा ने उसका सपना पूरा कर चुका है उसका एंटीडोट बनाने का। उसने एंटीडोट बना चुका है और बहुत अमर बन गया है। आजकल वो शहरों में घूमता है। फिर तांत्रिक अपनी शक्ति से सीधा वहाँ पहुँचता है जहाँ प्रोफेसर विनय का भूत होता है। तांत्रिक उसे बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये सब छोड़ दो, ये सब खराब काम है। तुम्हें जन्नत में नहीं नरक में जगह मिलेगी, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से भस्म कर दूंगा। नहीं तांत्रिक, तुम मुझे बस मत करना। मुझे इन इंसानों से अपना बदला लेना है। इन्होंने मेरा सपना पूरा नहीं करने दिया और मुझे एक्सीडेंट में मार दिया। उन लोग ने मेरे ऊपर गाड़ी चला दी और मैं मर गया। अपना सपना नहीं पूरा कर पाया, मैं कुछ अच्छा काम नहीं कर पाया और अमीर भी नहीं बन पाया। मेरा एक बेटा भी था जिसे मुझे डॉक्टर बनाना था, मैंने उसे भी डॉक्टर नहीं बना पाया। अब मैं क्या करूँ? मैं इन लोगों को नहीं मारा तो किसको मारूँ, बताओ आप। अरे भूत, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा है कि तुम्हारा बेटा डॉक्टर बन चुका है बहुत बड़ा, और वो विदेश में और शहरों में घूमता है, बड़े बड़े कारों में पैसे वाला बन चुका है। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं हुआ है। वो बहुत ही अमीर बन चुका है। यहाँ की सरकार बहुत अच्छी थी, इसीलिए उसे बहुत पैसा दे दी और वो फटाफट पढ़ के बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है। और तुम्हारे बेटे ने तुम्हारा एंटीडोट का काम भी पूरा कर दिया है। उसने बहुत पैसा कमाया उस चीज़ से और बहुत अच्छे से रह रहा है आजकल। तांत्रिक, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बेटे ने मेरा सपना पूरा कर दिया और वो खुशी खुशी रह रहा है। अच्छा हुआ तांत्रिक तुमने मुझे ऐसा बता दिया, वरना मेरे से कितना पाप होते। मैं कितने लोगों को मार देता बिना मतलब। जो सब बोल रहे थे ना कि वायरस है, वो कोई वायरस नहीं था, वो मेरा भूत था जो सबके अंदर घुस के उसे मार दे रहा था। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब किसी को कुछ नहीं होगा, सब बच जाएंगे। अब किसी भी इंसान को कुछ नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों से, क्योंकि मेरे बेटे ने मेरा सपना पूरा कर दिया है, इसलिए मेरे को शांति मिल चुका है। अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, अब मैं आज़ाद हो गया हूँ। फिर उस दिन के बाद किसी को कोई बीमारी नहीं होता, सब स्वस्थ होते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। गांव वाले शहर वाले सब अच्छे हो जाते हैं अपने आप। और फिर गांव और शहरों में खुशी खुशी ज़िंदगी सबकी बीतती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो शेयर करना। और तांत्रिक बोलना रे, तू भी बोल जल्दी फटाफट लाइक करने के लिए, चल बोल दे।